का बच्चा, बड़े होकर के क्या करोगे? मेरी कजन से शादी करेंगे, मेरी बहन से शादी। मैं तो भाई, मेरी कजन है एक, उसके साथ शादी करनी है। वाह वो हमारे घर में रहती है, वाह, ब्याह के अपने घर ही रखनी है। ग्रेट। अगर इस्लाम में वाकई में इतनी खूबसूरती होती तो सबसे खूबसूरत देश तो पाकिस्तान होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टुटकी दाढ़ी वाले मुल्लाओं को भी अरबी बोलना नहीं आता है, अरबी समझना नहीं आता है, देख कर टें 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 रट लेते हैं और बोलते हैं कि हम बहुत बड़े मौलवी और मुल्ला हैं। आज दुनिया नाम लेती है किसका? माइकल, डार्विन, न्यूटन, आइंस्टाइन। क्या? आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन। जाहिल। इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या बात है? जो कुछ भी किया है मुस्लिम साइंटिस्टों के थ्योरी को चुरा कर, वाह वाह वाह, मुस्लिम साइंटिस्टों की नॉलेज को कन्वर्ट करके अपने नाम पे इजाद कर लिया। 150 रुपया देगा। क्या बात है? अपने पड़ोसी मुल्क में झांक करके देखो, समझते हैं क्या मुसलमान? समझते तो है नहीं। तो बड़े होके क्या बनना? मोलछाप। मोलछाप क्या बनना है? मदरसे में पढ़ाना है बच्चों के बड़े। मौलवी साहब बनना है। यहाँ कुछ क्रिकेटर विकेटर नहीं बनना है जैसे? नहीं। क्या सोच है रे तेरी? क्या बनना है तुमको? मौलवी साहब। तुम्हें क्या बनना है? मौलवी साहब। हमें भारत में मौलवी मुल्ला नहीं चाहिए, हमें भारत में साइंटिस्ट चाहिए, हमें भारत में इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, ओवरसियर चाहिए। मदरसों को अब मिडिल इंग्लिश स्कूल बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि नए भारत में लोगों को स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की आवश्यकता है, ना कि मदरसों की। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? पाकिस्तान में तालिबान के बड़े बड़े लड़ाके मदरसों में ही तैयार हुए थे, मगर बदकिस्मती देखिए, और आज इसकी कीमत पाकिस्तान चुका रहा है। मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं हैं। मंत विश्व शर्मा इससे पहले 600 मदरसों को बंद भी कर चुके हैं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। तो कैसे हो क्रिकेट्स? आई होप अच्छे होगे, मैं भी अच्छी हूँ। हमारे साथ है नाजिया मैम। सबसे पहले तो आपको नमस्ते। वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैम, अपने चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे क्रिकेट्स को? थैंक यू। अभी मैम जो असम है, वहाँ पर जो प्राइवेट मदरसे होते हैं उन पर बड़ा फैसला लिया गया है कि जो मजहबी शिक्षा है उसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है भारत में। जो प्राइवेट स्कूल है उनमें कन्वर्ट कर दिया गया है मदरसों को। तो आप इस पर क्या राय रखती हैं? मैं इस पर किट्टू राय रखती हूँ, बहुत साफ और शफाफ राय रखती हूँ कि 1281 जिहादी ट्रेनिंग सेंटर को बंद करके उसको एक अच्छा खूबसूरत सरकारी स्कूल बनाने की कोशिश की गई है। भारत में सरकार के तिजोरी में पैसा मुल्ला मौलवी बनाने के लिए नहीं है। भारत की सरकार की तिजोरी में पैसा भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए है, भारत को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए है, भारत को इम्प्रूव और डेवलप करने के लिए है, भारत के हर एक व्यक्ति को रोटी और छत देने के लिए। हमारा भारत का काम और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का काम मुल्ला मौलवी या अजमल खसब या अफजल गुरु बनाने का काम नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात है कि एजुकेशन सिस्टम हमेशा से एजुकेशन मंत्री के अंडर आना चाहिए, लेकिन मात्र ये एक ऐसा मदरसा है जो माइनॉरिटी मिनिस्टर्स के अंदर आता है और माइनॉरिटी मंत्रालय के अंदर आता है। क्यों भैया? तो इसका मतलब है कि आप ये बता रहे हैं कि आप इस मदरसे में शिक्षा नहीं, इस्लामिक तौर तरीका और इस्लामिक बातें बताई जाती। 2014 से लेकर के 2022-23 तक में हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने हमेशा मुस्लिम पसमानदा जो पॉपुलेशन है और मुसलमानों की पॉपुलेशन है उसको शिक्षा की तरफ प्रोवोकेशन देने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि मुसलमानों के अल कुरान में 800 बार इल्म की बातें बताई गई हैं, तो भैया पढ़ लो ना, एडुकेशन लो ना। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अपने ओथ के बाद सबसे पहली स्पीच में यह बात कही थी कि मदरसे के बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। तो 2014 से लेकर के 2023 के अंतिम तक मुसलमानों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन अपने पड़ोसी मुल्क में झांक करके देखो, समझते हैं क्या मुसलमान? समझते तो है नहीं। ये तो ऐसी खोपड़ी के जन्म है और ऐसा खून रगों में बह रहा होता है जिसमें गला रेतना, 4 शादियां करना,
72 वर्जिन हूरों का मजा लेना, 6 साल की बच्ची को भी अपनी बीवी बनाना, 12-12 शादियों को सुन्नत का नाम दे देना, ये सारी अश्लीलता और ये सारे खूनखारी कारोबार जो है वो एक मजहब की किताब में पढ़ा करके हमारे भारत की सुकून वाली धरती को कहीं ना कहीं जिहादी धरती बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने बचपन से अपनी नानी अम्मी से एक बात सुनी थी कि पैर का चोट और छोटी सोच कभी भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो इस्लाम के मजहब की किताब में जितनी छोटी सोच बताई गई है, उस सोच के द्वारा कभी भी कोई बच्चे का फ्यूचर आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी भी नहीं बढ़ सकता है। कोशिशें भारत सरकार की तरफ से मुसलमानों को इल्म की तरफ बढ़ाने की बहुत की गई है, लेकिन ये बढ़ने नहीं मांग रहे। और साथ ही साथ अक्टूबर 2023 में मदरसा स्कैम उत्तर प्रदेश में पता चला, जिसमें 100 मदरसा गवर्नमेंट फंड तो ले रहा था, पर वो पेपर पर था, वो मदरसे में कोई बच्चा ही नहीं था, सिर्फ फंड ले रहा था। 100 ऐसे मदरसे पर छापा पड़ा। स्कॉलरशिप 21 स्टेट, भारत में कितने स्टेट्स है? 28 स्टेट्स है, उसमें 21 स्टेट में 1572 मदरसा में 830 मदरसा फेक था ही नहीं वो मदरसा। ये तो वो डाकू हैं, चोर हैं, जिन्होंने मुल्क की खजाने को अरबों खरबों का टीका लगाया है। सिर्फ उसको मदरसे की तरह जमीन वक्फ बोर्ड के द्वारा हड़प कर ली गई थी और उसमें मदरसा के जैसा कंस्ट्रक्शन दे दिया गया था, पर उसमें कोई बच्चा पढ़ता नहीं था, लेकिन फंड लिया जाता था सरकार की तरफ से। तो 1572 मदरसा में 830 मदरसा झुट्टा, लुच्चा, मक्कार, फेक और फैब्रिकेट था। 144 करोड़ रुपया भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप के नाम से लिया गया, जो पूरा का पूरा फेक था, झूठ था। जो बच्चे कभी पढ़े ही नहीं है, जो बच्चे कभी कोई नाम नहीं है उनका, वो बच्चा जन्म हुआ भी है कि नहीं हुआ है, पर स्कॉलरशिप के नाम पर सरकार के द्वारा पैसा लिया जा रहा था। अब आप मुझे बताएं कि ये 144 करोड़ रुपया अगर भारत के कानूनी व्यवस्था को अगर खूबसूरत बनाने में लगता, तो आज कानून कितना खूबसूरत होता। बात तो सही है। अगर भारत में बहुत सेनाओं पे ये 144 करोड़ रुपए खर्च होता, तो सेना और भी स्ट्रांग हो जाती। भारत के हाईवेज पर और खर्च हुआ होता, तो हाईवेज और भी खूबसूरत हो जाते। लेकिन एक ऐसे इल्यूजन और एलियन पर ये 144 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, जो व्यक्ति इस दुनिया में है भी नहीं, और उसको स्कॉलरशिप के नाम पर भारत की सरकार को पैसा देना पड़ रहा था। अब बात आती है कि हमें भारत में साइंटिस्ट चाहिए, हमें भारत में इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, ओवरसियर चाहिए, हमें भारत में मौलवी मुल्ला नहीं चाहिए। और भारत में रह रहे संविधान विरोधी मुसलमानों को अगर मौलवी मुल्ला ही पैदा करना है, तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। अरे अटारी बॉर्डर से जब जवेरिया आ सकती है, अटारी बॉर्डर से जब अंजू आ सकती है, सुरंग और तारों के नीचे से जब सीमा गुलाम हैदर आ सकती है, तो ये भारत के मुसलमान भी वहां इस्लामिक देश जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। इसमें तो कोई दुहाई नहीं है। भाई मुझे बोलो, मैं टिकट का बंदोबस्त करूंगी, किडनी भी बेचना पड़ेगा तो बेचूंगी, लेकिन मैं ऐसे भारत विरोधी मुसलमानों को मैं पाकिस्तान भेजना चाहती हूँ। वो जाए, फिर भी आवाज नहीं उठाते हैं, क्योंकि ये चोरी चमारी तो वहां नहीं चलने वाला है। वहां तो अवाम भूखी मर रही होती है, नंगी लंगोट में घूम रही होती है पाकिस्तान में, और जितने भी इस्लामिक प्रेचर और नेता होते हैं और नेत्रियां होती हैं, उनके लाली पाउडर में लाख लाख रुपए, करोड़ करोड़ रुपए खर्च होता है पाकिस्तान में। अवाम तो लंगोट में घूम रही होती है, पैम्पर भी नहीं बांधी होती है, पैम्पर भी महंगा आएगा, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की चड्डी भी उतार करके कपड़े का और पुरानी लुंगी का लंगोट बना दिया गया है पाकिस्तान की अवाम को। अब बात आती है कि भारत में संविधान माना जाता है। भारत पाकिस्तान की तरह, हमारे प्यारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरह इस्लामिक कंट्री तो नहीं है, यहाँ तो संविधान मानने की बात है। तो अगर यहाँ के मुसलमान मौलवी मुल्ला ये जिहादी जो इंस्टीट्यूट खोल करके रखे हैं, इसको तो बंद करना बहुत जरूरी है। इसमें तो बुरा मानने की बात नहीं है। 1281 मदरसे को बंद करवा करके अगर वहां पर स्कूल खुलवा दिया गया है, तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है? हमको, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें बुरा मानने की बात है। आज तक किसी मौलवी को देखा है कि वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो जज है, कोई सर्जन है, न्यूरो सर्जन है? मैंने तो नहीं देखा किसी मुल्ला को। कोई मुल्ला ऐसा तो नहीं है कि IAS IPS ऑफिसर है, फिर भी वो मस्जिद में जाकर के अजान दे रहा है, अल्लाह की राह में अजान दे रहा है और फिर अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा है। मैंने तो नहीं देखा भैया।
तो इस मदरसे में जो जिहादी पैदा बनाया जा रहा था, बाबर और औरंगजेब बनाया जा रहा था, उससे बेटर है कि इंजीनियर डॉक्टर अब बच्चे बनेंगे, अब बच्चे शिक्षित हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत अच्छा काम किया है। एनआरसी पर सबसे पहले काम आसाम में ही हुआ, बहुविवाह को रोकने का, 4 शादियों को रोकने का काम आसाम में ही हुआ। तो उसके बाद मदरसा का सबसे पहला स्टेप 1281 मदरसे को बंद करने का काम भी हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया। उनका चरण छू करके मैं नमस्कार करती हूँ। ये अभी 1281 हुआ है, आप 12,81,000 को बंद करो प्लीज। आप भारत में सारे मदरसे को बंद करो, तब जाकर के मुसलमान मर्दों के अंदर शिक्षा जाएगी, तो वो 72 वर्जिन हूरों के वो अश्लीलता से बाहर निकले, बिल्कुल बाहर निकलेंगे। अब बात आती है कि 2013 और 14 में 3,38,37,000 रुपया मदरसे को दिया गया। थोड़ा शॉकिंग हो रहा है ना? शॉकिंग इसलिए है और सबके लिए शॉकिंग है कि हम जिसे 82.7% सनातनियों का भारत बोलते हैं, वहां पर मंदिरों से टैक्स सरकार उठाती है और मस्जिद भीख मांग करके और फंड मांग करके चोरी करता है सरकार का पैसा। आपकी मंदिरें टैक्स देती हैं अरबों खरबों रुपया सरकार को, और हमारी मस्जिद, हमारा मजार और हमारा मदरसा, मैं नाजिया इलाही खान मुसलमान होकर के बोल रही हूँ कि चोरी का बाजार खोल करके रखा गया है, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे पाकिस्तान इस्लामिक देश है, हजारों लाखों मदरसा है वहां पर, तब क्यों भीख मांग रहा है पाकिस्तान? काहे हाथ में कटोरा है, काहे लंगोट की हालत है, काहे भीख मांगने की हालत है, काहे पेट जो है वो रोटी चावल दाना के लिए तरस रहा है, काहे औरतों को सेक्स टॉय बनाया गया है। इस्लामिक देश है ना भाई, तो इस्लामिक देश में लाखों करोड़ों मदरसा है, तो काहे नहीं वहां से साइंटिस्ट निकल रहे हैं, काहे नहीं वहां से बड़े बड़े तीसमार खान निकल रहे हैं। लो भैया, भर करके टूरिस्ट वीजा पर भीख मांगने जाता है सऊदी अरबिया में, और सऊदी अरबिया बोलता है निकालो, फेंको इन लोगों को, काकर अपना लोगों को बुलाओ, भीख मांगता है, यहाँ पर गंदा कर देता है। अगर इस्लाम में वाकई में इतनी खूबसूरती होती तो सबसे खूबसूरत देश तो पाकिस्तान होता। पाकिस्तान तो बन गया गोबरिस्तान और अब बनेगा खबरिस्तान। पहले से जाहिलिस्तान था ही वो, पगलिस्तान था ही वो। तो जहालत खत्म करने के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो कदम उठाया है, उस कदम को मैं सलाम करती हूँ। अब बात आती है कि हमारे भारत में 13,500 माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब ये 13,500 माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी में 2016 और 18 में 310 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से मिला। 310 करोड़ काहे के लिए मिला था? एएमयू से, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, यही होता था। जेएनयू और एएमयू में यही होता है ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से स्लीपर सेल निकलते हैं ना, अरेस्ट होते हैं ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हमास के बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकली थी ना, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, भारत की धरती पर निकली थी ना। और ये आतंकवाद किसके पैसे पर बनाया जा रहा है? भारत की सरकार के पैसे पर बनाया जा रहा है। भारत की सरकार दी है 2016 और 16 से 18 में 310 करोड़। अब मैं आपको बताती हूँ कि भैया हमारे भारत में ना क्या क्या है। जामिया मोहम्मदिया अरबिया कॉलेज, जहाँ पर पढ़ाया जाता है अरबी, उर्दू, पर्शियन, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। अब मुझे बताइए कि भारत के कौन से कोने में पर्शियन जबान बोली जाती है? मुझे भी पर्शियन आता है, मैं भी यक दू सह चार पंज हफ्त हश्त नहद है, मैं भी बोल सकती हूँ। अरबी मुझे भी आती है, मैं तो अरबी लिखना, पढ़ना, बोलना, कॉन्वर्सेशन करना, डिबेट करना पर्शियन में, ये सब जानती हूँ। मैं उर्दू लिखना, बोलना, पढ़ना सब जानती हूँ। उर्दू में तशरीह सारी चीजें मैं कर सकती हूँ। तो ये इस्तेमाल में आता है क्या? ये तो इस्तेमाल में नहीं आता है। भारत के किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो कोई डेस्क नहीं है, या किसी प्राइवेट डिपार्टमेंट में तो कोई डेस्क नहीं है। तो आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ा करके आप क्या करना चाह रहे हो? बाबर के बारे में, अकबर के बारे में आप पढ़ा करके क्या बताना चाह रहे हो बच्चों को? औरंगजेब के बारे में पढ़ा करके आप क्या बताना चाह रहे हो? क्या बनाना चाह रहे हो? कि जैसे बाबर ने राम अयोध्या मंदिर पर कब्जा कर लिया और बाबरी मस्जिद बना डाला, क्या बताना चाह रहे हो? कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया, फिर बाद में बख्तियारपुरी नाम रख दिया गया। तो आप क्या लूट खसोट समझाना चाह रहे हो? आप क्या बनाना चाह रहे हो? मर्डरर बनाना चाह रहे हो? आप ये इस्लामिक हिस्ट्री क्यों पढ़ाओगे? अब आप देखो, स्टेट मदरसा फाउंडेशन एजुकेशन बोर्ड, इन्होंने क्या बोला है? मुमताजुल मुत्तहिदीन आसाम,
इन्होंने बोला है कि भाई एमए की डिग्री ली जाएगी अरबी उर्दू पर्शियन में। क्या होगा एमए करके अरबी उर्दू पर्शियन में? क्या तीर मारा जाएगा? आप साइंटिस्ट बन लीजिएगा अरबी उर्दू पर्शियन में, आप वकील बनिएगा, आप डॉक्टर बनिएगा, आप इंजीनियर बनिएगा, क्या बनिएगा? आप देश के लिए क्या करिएगा अरबी उर्दू पर्शियन पढ़ करके? अरे पाकिस्तान में तो कुरान में क्या लिखा हुआ है ये भी नहीं बता पाती है सब। मैं तो कितनी बार पूछ चुकी हूँ कितनी यूट्यूबर से कि मुझे इसका तर्जुमा बताओ, मैं जो पढ़ रही हूँ इसका तर्जुमा बताओ, नहीं बता पाती है। हमारे भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया के डिबेट में कई बार मैंने 1-2 लाइनें अरबी में बोली हैं, लेकिन ये चुटकी दाढ़ी वाले मुल्लाओं को भी अरबी बोलना नहीं आता है, अरबी समझना नहीं आता है, देख के टें रट लेते हैं और बोलते हैं कि हम बहुत बड़े मौलवी और मुल्ला हैं। और क्या बताया जाता है कि भाई जंगे बदर कैसे हुआ, 4 शादियां कैसे हुई, 12 बीवियां कैसे आ सकती हैं, जन्नत में 72 वर्जिन हूर का मजा कैसे मिल सकता है। इसके साथ साथ ये मैंने पूरा डेटा लिया हुआ है, 13,500 इस्लामिक इंस्टीट्यूट का मैंने पूरा डेटा लिया हुआ है, मेरे पास पूरा डेटा है। तो भाई आप हमारे भारत की सरजमीन पर धर्मों के आधार पे तो हो चुका था, बंटवारा तो हो चुका था, उसके बाद फिर आप भारत को पाकिस्तान बनाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? किसने आपको यह अनुमति दी है? जिसने दी थी कांग्रेस सरकार ने, अब उसकी लुटिया डूब चुकी है। भारत में संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा हर हाल में। अभी आप मुझे बताओ कि पाकिस्तानी चैनल और यूट्यूबर को सुनो, छोटा बच्चा, नहीं हम तो मदरसा जाते हैं, ये साइंस वाइंस कुछ नहीं होता है, हमको तो 72 वर्जिन हूर मिलेगी। अच्छा ठीक है भैया, हो गया। बड़े होकर के क्या करोगे? पाकिस्तान का बच्चा, बड़े होकर के क्या करोगे? मेरी कजन से शादी करेंगे, मेरी बहन से शादी वाह ग्रेट। तो बेटा तुम तो अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हो। कई यूट्यूबर को मैं सुनते रहती हूँ, कभी मेरे पास समय होता है, मैं गाड़ी में होती हूँ तो मैं सुनती हूँ, खास करके क्योंकि इस्लामिक देश। तो अरे तुम क्लास 12 में पढ़ रहे हो, तुम एडुकेशन का स्पेलिंग बता दो, एडुकेशन की स्पेलिंग नहीं पता है। अरे भारत चांद पे चला गया तो क्या हुआ? जन्नत में तो हम जाएंगे। अरे बकलोल, अरे जज्बे वाली पगली फौज, अरे भाई साहब थोड़ा सा सपने से बाहर निकलो, चड्डी उतार दिया है तुम्हारा सरकार तुम्हारे बदन से, तुम लंगोट में आ गए हो पाकिस्तान की आवाम, फिर भी साला 72 वर्जिन हूर और फिर भी वही जन्नत और चचेरी बहनी दिखाई दे रही है। इसके अलावा इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो छोटी सोच और पैर का चोट, इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान को जाहिल आजम का फौज बना दिया और ठरके आजम का फौज बना दिया। भारत में ये नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसे जाहिल इंस्टीट्यूटों को और ऐसे जितने भी टेररिस्ट इंडस्ट्रीज बनाने वाले जो खुले हुए थे दरवाजे, उन पर ताला लगाना अब जरूरी हो चुका है। और मैं हेमंता बिस्वा शर्मा जी को मैं सैल्यूट करती हूँ, नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ कि इस पर वो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले कि आसाम से लेकर के भारत तक में कोई भी मदरसा ना बचे, सब पर ताला लग जाए। बिल्कुल मैम। तो मैम जो 1281 मदरसे प्राइवेट स्कूल में कन्वर्ट होंगे, उससे उन जो बच्चे हैं वहां पर पढ़ने वाले, उनका तो फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, ये तो हमें पता है, लेकिन वहां पर जो मौलाना है उनका क्या बनेगा, उन पर भी थोड़ा बता दो। देखो बिट्टू, मैं तो उस दिन शुक्राने की नमाज पढ़ूंगी और जलेबी पे फातिहा करवाऊंगी। क्यों फातिहा मुझे बोलना आता है, लेकिन क्योंकि मौलाना लोग अल्लाह का कलाम बेचता है 101 रुपए में और 501 रुपए में, तो मैं फातिहा बोलती हूँ। तो मैं जिस दिन मैंने भारत के मुल्लों को नौकरी के लाइन में लगा हुआ देखा, मैं चाहती हूँ कि भारत के मुल्ला मौलवी नौकरी के लाइन लगाएं, उनको भी शिक्षित होना पड़े। अब देखो उनकी अश्लीलता का बाजार बंद होगा, अब खुतबा बंद होगा, मदरसे में बच्चों को 72 वर्जी नूरों के बारे में नहीं बताएंगे। साथ साथ देखो मदरसे से सिर्फ इतनी आराइश नहीं थी, साथ साथ और भी आराइशें थी जो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ सिर्फ 4 पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट कि मदरसे के अंदर छोटी बच्चियों का मॉलेस्टेशन बड़े खुलेआम होता था और लड़कों का छोटे छोटे बच्चों के साथ अनल सेक्स होता था। दूसरा पॉइंट, वक्फ बोर्ड पर के नाम से प्रॉपर्टी ग्रैब की जाती थी, छीना स्नैच किया जाता था गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज को,
और उस पर मदरसा बना करके हाफिज जी अपने पूरे परिवार को लैविश लाइफ देते थे और मदरसे के बच्चे जमीन पर सोते थे। तीसरा पॉइंट कि मदरसे के नाम पर जितना भी फंड आता था और फितरा ज़कात और भीख आता था, उसका पूरा का पूरा लाभ मुल्ला मौलवी और ये पाखंडी हाफिज लोग इसका फायदा उठाता था। बच्चे के हक में बासी भात और आलू की भुजिया ही आती थी, जिसकी पुष्टिकरण मैंने कई वीडियो के माध्यम से, मैं खुद विजिट करके मदरसा मैंने वीडियो के माध्यम से अपने ट्विटर एक्स पर डाला भी है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सरकार को डराने के लिए मदरसा एक टूल किट था, एक सबसे बड़ा हथियार था और करोड़ों अरबों रुपए फंड मंगवाने के लिए मदरसा दिखा करके एक बहुत बड़ा हथियार था, जिसमें मदरसे के बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही थी, पर हाफिज जी की जिंदगी और चुटकी दाढ़ी वालों की जिंदगी आबाद हो रही थी। तो इसलिए उनको अभी दर्द भी होगा, बर्नॉल की भी जरूरत पड़ेगी, आयोडेक्स की भी जरूरत पड़ेगी, दांत खाज खुजली बीटेक्स की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब उनको मेहनत करके मेरी और तुम्हारी तरह कमाना पड़ेगा। भीख पर पैसा जो आराम से आ जा रहा था वो नहीं आएगा। जी, हमें इन सब की जानकारी नहीं थी, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली कि कितना फंड ये लोग लेकर खुद ही डकार भी नहीं लेते थे, हड़प जाते थे और बच्चों तक जाता भी नहीं था। तो मैम आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमारे लिए इतना कीमती टाइम निकाला। और कोई मैसेज हमारे किटकैट्स के लिए? आपके किटकैट्स के लिए एक ही मैसेजेस है कि एडुकेशन जो है वो आंख की रोशनी है। एक व्यक्ति जैसे जन्म से अगर अंधा पैदा होता है तो उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास अगर शिक्षा नहीं है तो मानो जैसे वो भी अंधकार, उसकी भी जिंदगी अंधकार है। तो शिक्षा को महत्व दीजिए और जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे भारत उन्नति करेगा। जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स, लव यू। लव यू।